क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, 2015 में 4 नंबर का आया हुआ है। देखने में बहुत आसान क्वेश्चन लगेगा, लेकिन जब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन में फंस जाओगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इसको करें कैसे। ध्यान से देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस कैलकुलेशन इसकी फंसाएगी। कैसे फंसाएगी देखो ध्यान से, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ अ बेस रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। ये सॉलिड सिलेंडर है इस तरीके से, ठीक है, ये सिलेंडर बना लिया मैंने, और इसमें क्या दिया हुआ है, ये रेडियस है और ये हाइट है सिलेंडर की, ये हाइट है। तो उसने क्या दिया हुआ है, रेडियस और हाइट का सम, मतलब इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है 37, मतलब r प्लस h इक्वल टू 37 सेंटीमीटर, इक्वेशन 1। दूसरा क्या दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया, तो TSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कितना है 1628, ठीक है। और TSA ऑफ सिलेंडर हमें पता है क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई RH, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ये कितना दिया हुआ है 1628। अब देखो सर, अगर अब कई बच्चे क्या करेंगे, r को 30 ऐसे लिखेंगे, 37 माइनस h, या h को 37 माइनस r, और यहाँ पे h है वहाँ पे r लिख देंगे, और इसकी कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसको करना कैसे, ध्यान से देखो, इस फंडे में देखो, इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है सर, 2 पाई r को मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचा, r प्लस h इक्वल टू 1628, ये हो गई इक्वेशन 2। अब r प्लस h की वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी, 37, तो यहाँ से मैं क्या लिख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग वैल्यू ऑफ r प्लस h इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, ये आपको समझ में आ गया होगा, यहां पे आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं वैल्यू रख रहा हूं, तो ये कितना है 2 पाई r, और r प्लस h की जगह कितना 37, और ब्रैकेट में कितना है 1628। अब देखो यहां से r मेरा कितना इजीली निकल जाएगा, देखो ध्यान से, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r इंटू 37 इक्वल टू 1628, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, r निकालना है, तो r इक्वल टू ये 7 का जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 1628 इंटू 7 अपॉन में कितना आएगा 2 इंटू 22 इंटू 37, ठीक है। अब देखो इसको करने का स्किल बता रहा हूँ, सबसे पहले 2 से काट लो, तो कितना आ जाएगा ये 824, ठीक है। अब देखो इसको 22 से काटोगे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, तो इसको फिर 2 से काटा मैंने, तो इसको 2 से काटा तो ये आएगा 412, और इसको 2 से काटा तो ये आएगा 11, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब ये पूरा इससे कट रहा है, मतलब ये 37 से, इसको ध्यान से देखो, पूरा कट रहा है। आया यहां तक समझ में? अब देखो ध्यान से, इसको पूरे को हम सोल्व करेंगे, तो r हमारा कितना आ जाएगा, r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आया समझ में आपको? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब r आ गया, अब r को मैं इरेज कर रहा हूँ, r को मैं कहाँ रख रहा हूँ, इक्वेशन 1 में यहाँ पे। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख दिया, तो क्या है 7 प्लस h इक्वल टू 37, तो यहाँ से h कितना आ जाएगा 37 माइनस 7, मतलब h इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। क्लियर है? सॉरी बच्चों, ये एक्चुअली क्वेश्चन मैंने पूरा पढ़ा नहीं था, हमसे तो वॉल्यूम पूछा है, r और h थोड़ी ना पूछा है, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे वो मैं बताता हूँ। देखो ध्यान से, तो r और h मिल गया। अब वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो, वॉल्यूम का, सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला होता है 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई r स्क्वायर h। क्या होता है वॉल्यूम का फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है जी, ये होता है मेरे पास 2 पाई r स्क्वायर h, 2 पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पे रख लेते हैं 2 इंटू 22/7, और r कितना आया था 7, मतलब 7 इंटू h कितना आया था 30। तो इसको सोल्व करेंगे, तो देखो इस 7 से ये 7 कट गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो और कुछ कट नहीं रहा है ना, तो 44 इंटू 7 या 21, 210। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 4620 सेंटीमीटर क्यूब आंसर।
तो यही हमसे पूछा था। तो वॉल्यूम निकालना था, एक्चुअली आर और एच नहीं निकालना था। हो जाती है, देखो हम भी टीचर ही हैं, हमसे भी गलती हो जाती है। तो अच्छे से नोट डाउन करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।